नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु सुजोदाय कुफलचारे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और भरत जी श्री रामचंद्र जी से वन में मिलने के लिए आए हैं और जहाँ जहाँ से वे निकले हैं वहाँ वहाँ सब कुछ जानते हुए कि मेरे भाई श्री राम जी कहाँ गए, कहाँ से निकले और कहाँ उन्होंने विश्राम किया, ये सब व्यवस्था देखते हुए चलते हैं। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना सुख, यानी कि जितना सुख, जितना वैभव श्री रामचंद्र जी के लिए व्यवस्था हुई थी, उनसे कहीं ज्यादा आराम भरत जी को मिला। इतनी सुंदर व्यवस्था उनके लिए हुई जो केवट जी ने और भारद्वाज ऋषि ने इन सब ने की थी। और इसीलिए बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, कि राम के साथ में लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, तो भी उनको वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो उनके लिए, उनके प्रेम में पड़े हुए उनके छोटे भाई श्री भरत जी को प्राप्त हुआ और उनके प्रेम में आए हुए उनकी पूरी सेना को हुआ। आगे देखते हैं। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय भय प्रभु जिन बहु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा और जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा है, वो सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी पूरा रोग ही मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वो परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वो परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नहीं, सुमृत जिन्हें राम मन माही, वारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वो भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, भरतय निरखी हर्षु हिय लहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलमय और सुखदायी कैसे न रहे। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष और लाभ करते हैं। देखि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोचु कहूँ पोचू, गुरसन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होही। भरत के इस प्रकार से, इस प्रेम से प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी वापस ना लौट जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा ही होता है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम संकोच प्रेम वश भरते सपेम पयोधी, बनी बात बेगरन चहती, करिए जतनु छल सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के अथाह समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल कपट ढूंढकर और इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुरगुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करे न उल्टी परई सुर माया।
इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित अर्थात मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन राम रुख जानी, कुछ कुचाली करी हो ही हानि, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाह न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो और वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोकहु वेद विविध इतिहासा, या महिमा जाने दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास है अर्थात कथा प्रसिद्ध है कि इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जी भी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम रामू जप जेहि। सारा जगह श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनु न आनिय अमरपति, रघुवर भगत अकाजू, अजसु लोक परलोक दिन, दुख दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भगत का काम बिगाड़ने के बाद मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनिए। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख पाते हैं और सेवक के साथ वैर करने वाले से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है, न दोष है, न द्वेष है और न उनमें किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही वो किसी का ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसे ही फल को प्राप्त करता है। यद्यपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हो गए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जे जानी तजहु कुटि लाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को अपने भक्तों की रुचि के अनुसार ही रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जपि डरपहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी ना डरो। सत्य संत प्रभु शुद्ध हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल्प तुम हे हूँ, भरत दोषु मही राउर मोहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई भी दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुरवर सुरगुरवर वाणी, भा प्रमोद मन मिटी ग्लानि, वर्ष पर सुन हर्षि सुरराऊ, लगे सराहन भरत सुबाहु। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के उनके स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, सदा देखी मुनि सिद्ध सिहाही, जिभि राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम
मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं और उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रव्य वचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजन पे मुन जाए बखाना, बीच वास करी जम नहीं आए, निरखी नीरुलोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम तो कहते ही नहीं बनता। बीच में निवास करके मुकाम हासिल करके और भरत जी यमुना जी के तट पर आए और यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरण विलोकी वर, वारी समेत समाज, होत मगन वारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री रामचंद्र जी के विहल रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी से चलकर उनके साक्षात दर्शन करने चाहिए और इस विवेक से वो फिर से उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दीन करिवासु, भयउ समय सम सभय सुपासु, रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बढ़नी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई और निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिर नाई, सदा निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे के सब लोग पार हो गए, एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई आगे चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे, ते ही पाछे दोहु बंधु पयादे, भूषण बसन वेद शुटि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर मुनि श्रेष्ठ हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है और उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले आ रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमृत लखनु सिय रघुनाथा, जह जह राम वास विश्रामा, तह तह करे सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं और लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के निवास और विश्राम का स्थान है वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काज तजि धाई, देखे स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह देखकर सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखनऊ सखी होहि की नाही, भय बपु वरन रूपु सोई आली, सीलु स्नेहु सरिसम चाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रूप रंग तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान लग रही है। वेशु ने सो सखी सियन संगा, आगे आनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वेश वलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है और न ही सीता जी संग है और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक त्यगन मन मानी, कहे सकल तेहि सम्य सयानी, तेहि सराही वानी फुरि पूजी, बोले मधुर वचन तिय दूजी। इस तर्क से, युक्ति से अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी और चतुर और कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार
उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जे ही विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील सने सुभाए सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता को दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायक भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछ कहत थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होही। भरत जी का भाई बना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई धन्य जुगति जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, के कई जननी जोगु सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़ भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कहे दूषणु रान ही नाई, विधि सबु कहे कीन हम जो दाहीन, कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूती मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि अर्थात मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन अर्थात तुच्छ स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कहे यह दर्शु पुण्य परिणामा, अस अनंदु अचरजी प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत में और बुरे बुरे गांवों में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांवों में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धनुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करु कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय।